श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो भगवान् देवराय नमः। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यास्ते पिबन्ति सततं राम नाम कथामृता। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किष्किंधा कांड में वर्णन करते हैं और बताते हैं कि भगवान राम का चातुर्मास जो वर्षा ऋतु में होता है पूरा हो गया। अब वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण, सुग्रीव को हमने राज्य दिया, वो राज पा करके, कोष पा करके, पत्नी पा करके लगता है कि हमें भूल गया है और उसको ये पता नहीं है कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था वो बाण अभी भी मेरे पास है। तो ये भगवान की लीला है ताकि सुग्रीव जो माया के बस हो करके भगवान को भूल गया है तो वह वापस भगवान को याद करे। यह वार्ता भगवान राम लक्ष्मण जी से करते हैं। लक्ष्मण जी किष्किंधा प्रदेश में जाते हैं, सुग्रीव से वार्तालाप करते हैं। सुग्रीव क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मैं भगवान राम के कार्य को भूला नहीं हूँ। हमने तमाम बंदरों को चारों दिशाओं में ऑलरेडी भेज दिया है, वो लोग चल चुके हैं। तो भगवान राम के पास सुग्रीव आते हैं। यह सुग्रीव और भगवान राम की वार्ता है। और इसके पहले भगवान राम किष्किंधा कांड में हमें 3 संदेश देते हैं। पहला संदेश ये देते हैं कि जिस किसी को सुख चाहिए वह भगवान शंकर से कभी भी द्रोह न करे। जिम सुख लहै न शंकर द्रोही। जो शंकर जी से द्रोह करते हैं उनको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। और दूसरी बात बताते हैं कि किसी को भी ब्राह्मणों से वैर नहीं करना चाहिए। अगर ब्राह्मणों से वैर करता है तो उसके कुल तक का नाश हो जाता है। और जो तीसरा संदेश उन्होंने दिया, अद्भुत संदेश है। बाबा जी लिखते हैं, हम गाते हैं। सरदा तपनीसी शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान राम हमें संदेश देते हैं कि जैसे शरद ऋतु में जो दिन की गर्मी होती है उसको रात में चंद्रमा की किरणें सोख लेती हैं, उसी तरह से जब हम संतों का दर्शन करते हैं, संतों का साक्षात्कार हमको मिलता है तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, मिट जाते हैं। इसके बाद सुग्रीव भगवान राम से अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं और भगवान राम से कहते हैं कि उनको क्या हुआ। तो सुग्रीव कहते हैं, अतिशय प्रबल देवता व माया, छूटै राम करहु जो दाया। श्री राम जय राम। तो सुग्रीव कहते हैं, प्रभु जो आपकी माया है वो बड़ी प्रबल है, बहुत ही प्रबल है।
इससे छूटने का एक ही उपाय है कि जब आप जीव के ऊपर दया करते हैं। और भगवान राम दया कब करते हैं? जब हम उनके नाम की, रूप की, गुण की, लीला की, उनके धाम की अर्चना करते हैं, उनको याद करते हैं। आगे बाबा जी बताते हैं, सुग्रीव कहते हैं, विषय बास्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावन पशु कपियति कामी, श्री राम जय राम। तो कहते हैं कि हे प्रभु, ये जो देवता हैं, जो मुनि हैं, जो मनुष्य हैं, ये सब लोग माया के वशीभूत हैं। और मेरी तो बात ही क्या, एक तो मैं पशु और उसमें से भी बंदर। ऐसा बताते हैं कि बंदर में काम की भावना बहुत होती है। तो यह सुग्रीव की असमर्थता है। आगे सुग्रीव कहते हैं, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि सो जागा, श्री राम जय राम। तो बताते हैं कि हे प्रभु, नारी का नयन, नारी के नेत्र एक बार जिसको देख लेते हैं वो फिर बच नहीं पाता है। तो बचता कौन है? वही बचता है जो जिसका क्रोध के ऊपर नियंत्रण है, जो क्रोध रूपी रात्रि में सदैव जागता रहता है। लोभ पास जहि गरन बधाया, सो नर तुम समान रघुराया, श्री राम जय राम। तो सुग्रीव आगे कहते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि ये जो लोभ है, ये इस लोभ ने सबके गले में फंदा डाल दिया है और लोभ से कोई बचा नहीं है। लोभ यही है, मैं और मेरा, यही है। और इसी को दूसरे शब्दों में अज्ञान भी कहते हैं, अहम ममेति चाज्ञानम, जैसे कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं। तो सुग्रीव लोभ की बात करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, इस लोभ से वही बचता है जिसके ऊपर आपकी दया हो। यह गुण साधन तेन ही होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सुग्रीव कहते हैं, हे प्रभु, यह जो लोभ है, इससे जो छूटने का रास्ता है वह केवल आप हैं। और जब आदमी की जिंदगी से लोभ चला जाता है तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उसकी तुलना भगवान से करते हैं। कहते हैं कि वह नर, वह इंसान बिल्कुल भगवान के सदृश हो जाता है। उसमें और फिर भगवान में कोई विशेष अंतर नहीं रहता है। और फिर बताते हैं कि यह तभी संभव है, यह कितना भी आदमी साधन कर ले, साधना कर ले, इससे छूटता नहीं है। तभी छूटता है जब भगवान राम अपनी दया करते हैं, अपनी कृपा करते हैं। इस तरह से यह भगवान राम और सुग्रीव का संवाद है। फिर भगवान राम सुग्रीव की बातों को सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब आगे की बात देखो। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहूँ, हर हर महादेव
जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।